Audio Jungle. आज हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन को डील करेंगे। तो एक्सरसाइज डील करने से पहले कुछ फॉर्मूले यूज होंगे जो आपको आना चाहिए। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी। उसी तरीके से सरफेस एरिया का लिखा हुआ है, वॉल्यूम और आपका पेरीमीटर। फॉर्मूला का अच्छे से आप यहाँ पे देख लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन। तो इस क्वेश्चन को डील करने से पहले हमें वेरिएबल्स को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल में रेडियस तो पहले से दिया हुआ है आपका आर, तो यहाँ गिवन मैंने लिख दिया है आर रेडियस ऑफ ए सर्कल। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक एरिया के बारे में बात किया है, तो यहाँ पे एरिया, तो एरिया को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है ए एरिया ऑफ अ सर्कल। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया मीन्स डी ए बाय डी आर। ये जो लाइन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये डी ए बाय डी आर इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे लाइन का मीनिंग है, ठीक है। डी ए बाय डी आर मतलब हमें रेट निकालना है ए का चेंज होने में, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस यहां बोला है, इसीलिए डी ए बाय डी आर आपका हो गया। तो यहां पे अगर हम इसे देखें तो ए और आर में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि डी ए बाय डी आर निकालने के लिए हमें ए और आर में रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए आपके फॉर्मूला मदद करेगा। तो फॉर्मूला किसका फॉर्मूला बिठाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि ये मुझे आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे बोला गया था। तो यहाँ पे डी ए बाय डी आर, आर के रिस्पेक्ट में इसे मैंने डिफरेंशिएट किया है। अब यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा आर के रिस्पेक्ट में। और अगर हम डी एक्स के पावर में एन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पावर आगे ला करके पावर में एक हम लोग माइनस कर देते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, पावर को आगे लाएंगे और एक माइनस करेंगे, तो 2 में से एक माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो 2 पाई आर। इसका मतलब डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू 2 पाई आर आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि व्हेन आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे दो केसेस है, व्हेन आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो व्हेन आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर में डी ए बाई डी आर, तो आर के प्लेस पे 3 से रिप्लेस कर देंगे आर को, तो कितना हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए आया हुआ है और आर सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का अगर चेंज अगर होता है रेडियस में, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज होगा एरिया में। मतलब अगर रेडियस में अगर चेंजेस आता है 1 सेंटीमीटर का, तो एरिया में कितना चेंजेस आएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का। उस वक्त जब आर का वैल्यू कितना सेंटीमीटर रहेगा, 3 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, इसी तरीके से अब आप यहाँ पे r के जगह पे किससे रिप्लेस कर देंगे, 4 सेंटीमीटर से। तो कितना हो जाएगा 2 पाई और r के प्लेस पे 4 हो जाएगा, तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर का चेंज अगर रेडियस में होता है, तो एरिया में कितना चेंजेस आएगा, एरिया में 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंजेस आएगा। ओके, कब, जब आपका r का वैल्यू कितना सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने, तो यहाँ पे सबसे अगर आप इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे तो सबसे पहले वेरिएबल्स को मानना होता है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड, जो हमें यहाँ पे गिवन, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं था, फाइंड करने के लिए दिया हुआ था। फिर यहाँ पे मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश किया और फिर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। The volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cubic per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वेरिएबल्स को आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्यूब में आपका किन किन चीजों के बारे में ये बात किया है, तो क्यूब में ये एज के विषय में बात किया है। तो एज के लिए आपको मैंने यहाँ पे मान लिया है एज ऑफ अ क्यूब। उसके बाद इसने बात किया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए मैंने मान लिया है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। इसके बाद सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के लिए आपका एस मैंने कंसिडर कर लिया है।
आप यहाँ पे वेरिएबल्स को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, y या x के रूप में। मैंने यहाँ पे v, s और a मैंने कंसीडर किया है। ओके, अब देखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। तो ये कहता है कि dv बाई dt इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। यहाँ पे प्लस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, अगर ये डिक्रीज करता तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता। तो प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग के लिए, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पे ये कहता है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड हमें करना है ds बाय dt। ओके, सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया के लिए मैंने s यहाँ पे कंसीडर किया है, ds बाई dt व्हेन a इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि ds बाई dt ये t के रिस्पेक्ट में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है। ओके, इसलिए जो सरफेस एरिया भी हम लोग निकालेंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पे ये कहता क्या है, जैसे dv बाई dt जो है, अगर हम इसका मीनिंग अगर समझे तो ये कहता है कि अगर 1 सेकेंड का चेंज आता है टाइम में तो वॉल्यूम में 8 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आपका आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमें ds बाई dt निकालने के लिए हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर आप इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें और यहाँ पे अगर आप इसे बनाना चालू करें, तो जैसे कि s इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर क्यूब का। ओके, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे हेडिंग मीनिंग है, मैंने यहाँ पे लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो यहाँ पे ds बाई dt 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपका चेन रूल चलेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर को देने के लिए a के रिस्पेक्ट में और a को फिर t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका लास्ट आपका t होगा, क्योंकि मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। पावर इसमें आगे आएगा, तो 6 इंटू 2a और da बाई dt, तो 12a। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अगर पहले इसे अगर आप डील करते हैं तो यहां पे da बाई dt आपका कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया हुआ था, क्योंकि इसका मीनिंग आपका होता है कि आपका साइड का बढ़ने का रेट आपको पता ही नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, उसके जगह पे हमें वॉल्यूम का बढ़ने का रेट हमें दिया हुआ था, तो हम वॉल्यूम के रेट के हेल्प से हम साइड का बढ़ने का रेट हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सिंस बिठाया है वॉल्यूम इक्वल्स टू साइड का क्यूब, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t dv बाई dt, और यहाँ भी आपका चेन रूल चलेगा, पहले क्यूब को करने के लिए a के रिस्पेक्ट में, फिर a को t के रिस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पे पावर आगे आएगा 3a स्क्वायर और एक माइनस हो जाएगा और da बाई dt, और dv बाई dt का रेट हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, तो 8 मैंने यहाँ पे बिठा दिया है। अब यहाँ पे da बाई dt का मान आप निकाल सकते हैं, तो ये 3a स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 8 बाई 3a स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो यहाँ हमें पता चल गया है कि अगर यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर 1 सेकेंड का अगर चेंज आता है अगर आप टाइम में, तो आपका साइड में कितना का चेंजेस आएगा, 8 बाई 3a स्क्वायर का चेंजेस आएगा। तो हमें ये रिलेशन, अब हमें साइड का बढ़ने का रेट हमें पता चल गया है, जो कि अगर आप डायरेक्ट अगर s इक्वल्स टू 6a स्क्वायर अगर आप सॉल्व करते तो आपको यहाँ पे साइड का बढ़ने का रेट आपको नहीं दिया हुआ था। ओके, तो अब यहाँ पे हम साइड का बढ़ने का रेट यहाँ पे बिठा सकते हैं 8 बाई 3a स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ 3 4 टाइम्स में 12 चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 इंटू 8 और यहाँ पे आपका एक a यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो a आपका डिनोमिनेटर में रह जाएगा। अब क्या है यहाँ पे a इक्वल्स टू हमें पता है 12 सेंटीमीटर। अब a इक्वल्स टू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर यहाँ पे बिठा दीजिए। इसके बाद 4 3 12, ओके, और यहाँ पे 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि आपका जो सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और टाइम है तो आपका सेकेंड में होगा। इसका मतलब क्या है आपका कि अगर 1 सेकेंड का चेंज अगर हम लोग करते हैं टाइम पे, तो सरफेस एरिया में कितना चेंजेस आएगा, 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का। उस वक्त जब a का वैल्यू कितना रहेगा, 12 सेंटीमीटर रहेगा, उस वक्त चेंजेस आ जाएगा। ओके, और यहां पे प्लस साइन आया हुआ है, तो प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। 3 द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 सेकेंड का चेंज अगर आ रहा है टाइम पे, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द रेट एट विच
द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का सबसे पहला काम क्या रहता है कि आप वेरिएबल्स को पहचाने और वेरिएबल्स को यहाँ पे माने। यहाँ पे सर्कल में रेडियस, तो रेडियस के लिए मैंने यहाँ पे r मैंने माना है, r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ए सर्कल, और एरिया, तो एरिया के लिए मैंने यहाँ पे a कंसीडर कर लिया। अगर आप चाहें तो x इसे मान सकते हैं और इसे आप y कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके मानने पे डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पे हमें गिवन निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये गिवन, लेकिन ये क्या वैल्यू है? तो ये कहता है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब रेडियस का बढ़ने का दर आपको दिया हुआ है। तो dr/dt, तो dr/dt इतना जो लंबा स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपका, इसी का हेडिंग मीनिंग है ये स्टेटमेंट का। ओके, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट, हमें क्या करना, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, dA/dt, टी क्यों आया? क्योंकि जो आपका रेडियस है ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो इसीलिए जो आपका एरिया भी जो निकलेगा dA/dt टाइम के रिस्पेक्ट में ही आपका निकलेगा। इक्वल्स टू व्हाट? व्हेन r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला है कि रेडियस जब 10 सेंटीमीटर का होगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हमें dA/dt निकालने के लिए रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा a और r के बीच में, तभी आप इसे डिफरेंशिएट करके आप इसके वैल्यू को आप ला सकते हैं। तो रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमें मदद करेंगे वो सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको दिया था। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल का यहाँ पे फॉर्मूला बिठाएंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, a इक्वल्स टू πr स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dA/dt, पाई कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे चेन रूल चलेगा, पहले स्क्वायर को देने के लिए r के रिस्पेक्ट में, फिर r को t के रिस्पेक्ट में, फिर इसके बाद r स्क्वायर का जो आपका डिफरेंशिएशन होगा, इसमें बस पावर को आगे एक ले आना और उसमें से एक माइनस कर देना है, तो पावर आगे आएगा 2πr, और यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो dr/dt। अब अगर आप देखें तो dr/dt का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ आपका r का भी वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आप चाहें तो आप दोनों का वैल्यू एक ही बार पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने dr/dt का मान पहले यहाँ पे पुट किया है 3, इसके बाद 2 3 जा 6 पाई r, और r का वैल्यू व्हेन r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू फिर यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए 10 सेंटीमीटर, तो 6 पाई इंटू 10, तो 6 इंटू 10 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये प्लस आया हुआ है, इसका मतलब एरिया इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे माइनस आता तो इसका मतलब एरिया डिक्रीज करता। तो अब इसका मतलब अगर देखा अगर जाए तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर 1 सेकेंड का चेंज, ये हमेशा जब भी बात करता है पर यूनिट में बात करता है, 1 सेकेंड रहेगा या 1 मिनट रहेगा, ये हमेशा आपका 1 में ही बात करेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड में जब आपका चेंजेस आपका आ रहा है टाइम पे, तो एरिया पे कितना चेंज आएगा, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आएगा। कब? उस वक्त होगा जब रेडियस 10 सेंटीमीटर का होगा। अगर यहाँ रेडियस का वैल्यू को अगर हम बदल देंगे 5 सेंटीमीटर करेंगे, तो 6 5 जा 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड का चेंज आएगा। 4 नंबर, an age of variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमें यहाँ पे वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्यूब के विषय में बात कर रहा है, तो इसका साइड है, तो साइड को मैंने a यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम आया है, तो वॉल्यूम के लिए मैंने यहाँ पे v कंसीडर कर लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे मानेंगे कि गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये किसका वैल्यू है? तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका साइड का बढ़ने का रेट हमें दिया हुआ है dA/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर यहां पर आप अगर इसे समझेंगे तो ये कहता है कि अगर 1 सेकेंड का अगर चेंजेस होता है टाइम पे, तो साइड पे कितना चेंजेस होगा, 3 सेंटीमीटर का चेंजेस आपका आएगा। ओके, अब हमें फाइंड आउट हमें क्या करना है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। ठीक है, तो फाइंड dV/dt, तो यहाँ पे t इसलिए आया है क्योंकि साइड को t के रिस्पेक्ट में दिया है, तो यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में भी हम लोग वॉल्यूम को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बोला नहीं है कि a के रिस्पेक्ट में निकालना है। जब नहीं बोलेगा तो अगर रेट अगर साइड अगर दिया हुआ है कि t के रिस्पेक्ट में है, तो वॉल्यूम भी t के रिस्पेक्ट में ही आपका आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, व्हेन a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, जब एज आपका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा,
ठीक है। अब आप जानते हैं कि dv बाई dt निकालने के लिए हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा v और a के बीच में। तो रिलेशन आप कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला बिठा के। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या जानते हैं? v इक्वल्स टू साइड का क्यूब मतलब a का क्यूब। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो dv बाई dt। अब यहाँ पे चेन रूल आपका चलेगा, पावर को क्यूब को देने के लिए a के रिस्पेक्ट में और a को फिर किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। अब इसमें क्या होता है? पावर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आता है और एक माइनस होता है, तो 3a स्क्वायर dA बाई dt। अगर आप चाहें तो dA बाई dt का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 और a स्क्वायर का भी वैल्यू दिया हुआ है 10। आप एक ही बार पुट करके आप 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड निकाल सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है निकालने का। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है? dA बाई dt मैंने बिठाया है 3, इसके बाद 9 आपका आ गया, उस बाद when a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो a को मैंने रिप्लेस कर दिया है 10 से, तो 10 का स्क्वायर तो 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circles at the speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter. How fast is enclosed area is increasing? इसमें कहता है क्या? एक शांत झील है, उसमें अगर हम एक स्टोन को डालते हैं तो उसमें रेडियस में चेंजेस आ रहा है। रेडियस में कितना का चेंजेस आ रहा है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड का चेंज आपका आ रहा है। मान लेते हैं ये स्टोन है, अगर हम स्टोन को डालेंगे जो वेव जो मूव करेगा वो किसकी वजह से मूव आप कर रहा है? रेडियस की वजह से। तो आपका रेडियस का चेंज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप यूनिट से भी पकड़ सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर रेडियस का ही होगा। फिर यहाँ पे हमें निकालना क्या है? आपसे ये कहता है कि उसका इंक्लोज्ड एरिया कितना चेंज करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स को मानते हैं और यहाँ पे रेडियस आया तो रेडियस के लिए मैंने यहाँ पे r मान लिया है और एरिया के लिए मैं a मान लिया हूँ। ठीक है। अब गिवन, अब यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है? रेडियस का चेंज होने का रेट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में रेडियस कितना चेंज हो जा रहा है? 5 सेंटीमीटर का उसमें चेंजेस आ रहा है। ओके, हमें निकालना क्या है? फाइंड आउट हमें क्या करना है? फाइंड dA बाई dt इक्वल्स टू व्हाट? कब? जब व्हेन r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा उस वक्त। दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बिठाएंगे, a इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dA बाई dt आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। स्क्वायर को देने के लिए r के रिस्पेक्ट में और r को फिर t का रिस्पेक्ट में, यहाँ पे चेन रूल चलेगा। इसमें कितना हो जाएगा? 2 पाई r, पावर आगे आएगा, एक माइनस होगा। उसके बाद dr बाई dt, आपका यहाँ पे dr बाई dt दिया हुआ है, रेडियस का चेंज होने का रेट 5 सेंटीमीटर और आपका r भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो जब आप इसे यहाँ पे बिठा देंगे, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड के चेंज में आपका एरिया कितना आपका चेंज हो रहा है? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव आया है, इसका मतलब एरिया इंक्रीज करेगा, मतलब रेडियस के इंक्रीज करने पे आपका एरिया भी आपका इंक्रीज करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस? तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस का चेंज होने का रेट दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और आपको उसके सर्कमफेरेंस में कितना का चेंज आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? वेरिएबल को मान लेंगे। लेट r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ए सर्कल और c मैंने माना है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल के लिए। अब यहाँ पे गिवन यहाँ पे क्या दिया हुआ? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है? आपका रेडियस का चेंज होने का रेट दिया हुआ है। तो dr बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ सेकेंड है। अब हमें निकालना क्या है? आपका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो dc बाई dt इक्वल्स टू व्हाट? अब इन दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए आपको फॉर्मूला बिठाना पड़ेगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे तो आ गया। अब हमें dc बाई dt निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। तो dc बाई dt 2 पाई आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और r t के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। तो dr बाई dt आपको दिया हुआ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.7। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 14 और 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आ गया। इसका मतलब एक सेकेंड का चेंज में आपका सर्कमफेरेंस में कितना चेंजेस आ रहा है? 1.4 पाई सेंटीमीटर का आपका चेंज आ रहा है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब आपका कोई रेक्टेंगल है, इसका लेंथ आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब dx by dt माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट। आप यहीं से डाटा को आप उठा भी सकते हैं एक एक करके, क्योंकि आप काफी सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा वैल्यू हमें गिवन दिया हुआ है, कौन सी चीजें हमें फाइंड आउट करना और रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, एंड द विड्थ y is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब dy by dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ये नेगेटिव इसलिए हुआ है क्योंकि इसका जो लेंथ है x वो आपका डिक्रीज कर रहा है। तो अब यहाँ पे when x equals to 8 सेंटीमीटर and y equals to 6 सेंटीमीटर, find the rate of change of the perimeter। ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड सेकेंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें ये दोनों फाइंड आउट हमें करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे x यहाँ पे पहले से दिया हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और y विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, पेरीमीटर को P मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, P इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब मैंने यहाँ पे पेरीमीटर फॉर्मूला बिठा दिया है आपका रेक्टेंगल का। तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल है, मैंने विड्थ तो मैंने y माना है और मैंने लेंथ को यहाँ पे x, ये पहले से भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है t के रिस्पेक्ट में, dp बाय dt इक्वल्स टू 2 और dx बाय dt और dy बाय dt। अब dx बाय dt का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपका -5 यहाँ पे बिठाएं। उसके बाद यहाँ पे 4, तो 4 को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे -4 -5 और 4 -1 और यहाँ पे -2, तो dp बाई dt -2 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि पेरीमीटर डिक्रीज करेगा। हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पे अगर आपका पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो इंक्रीज करता है। इसका मतलब आपका अगर इसका लेंथ डिक्रीज करता है -5 सेंटीमीटर पर मिनट और अगर इसका विड्थ इंक्रीज करता है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो उसका पेरीमीटर डिक्रीज करेगा। कितने रेट से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से आपका डिक्रीज करेगा। मतलब 1 मिनट में कितना चेंजेस आ रहा है उसके पेरीमीटर में, 2 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या निकालना था नेक्स्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए अब इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट जब आप इसे करेंगे x और y को, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो dA बाई dt, तो यहाँ पे x को एज यूजुअल मैंने रहने दिया है, y को मैंने डिफरेंशिएट किया है। अब यहाँ पे y का आपका डिफरेंशिएशन हो गया है, तो y एज यूजुअल यहाँ पे रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 8 और dy बाई dt आपका 4, देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और y का वैल्यू आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और dx बाई dt का वैल्यू दिया हुआ -5। अब 8 4 जा 32, 6 5 जा 30 और 30 माइनस होगा तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब यह हमें बतला क्या रहा है कि अगर 1 मिनट का चेंज अगर आता है तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज किस में आएगा, एरिया में आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि एरिया इंक्रीज कर रहा है। हेयर पॉजिटिव साइन शोज दैट एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। मतलब एक बलून को फुलाया जा रहा है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो यहां पे आपका वैल्यू दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 900 क्यूबिक क्यूब आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका वॉल्यूम में चेंजेस दिया हुआ है। दिस इज नथिंग बट अ वॉल्यूम इन चेंज, आपका चेंज इन वॉल्यूम dv बाय dt आपको दिया हुआ 900 क्यूबिक पर सेकेंड। तो मैंने v को मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल मैंने यहाँ पे मान लिया है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब हमें चेंज किस में निकालना है, रेडियस में चेंज निकालना है। dr by dt equals to what when r equals to 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन से जितना भी आप डाटा निकाल सके आप उससे निकाल लें और इसमें से कौन कौन सा वेरिएबल आपको कंसीडर करना है उसे भी आप यहां पे मान लें। v वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून और r रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून। dv बाय dt हमें यहां दिया हुआ था 900 क्यूबिक सेंटीमीटर,
क्यूब पर सेकेंड। और आपका फाइंड आपका क्या करना है, dr by dt इक्वल्स टू व्हाट, व्हेन r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का हम वहां पर फॉर्मूला बिठाएंगे, और वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर होता है v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dv by dt और 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और q को डिफरेंशिएट करने के लिए r के रिस्पेक्ट में और r का t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे फिर से चेन रूल आपका चलेगा। 4/3 पाई और यहाँ पे क्या होगा, पावर आगे आएगा और एक माइनस हो जाएगा, तो 3r स्क्वायर dr by dt। अब हम यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हैं, 3 आपका कैंसल आउट हो जाएगा और 4 आपका कैंसल आउट कर देगा 900 को। तो यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा, 2 8 और फिर 2 8 और फिर यहाँ पे 2 आएगा 5 टाइम, मतलब 225 टाइम्स में 900 चला जाएगा। तो यहाँ पे dr by dt का फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा, 225, और ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा पाई और r स्क्वायर। अब यहाँ पे r इक्वल्स टू कितना वैल्यू है, 15 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे r को रिप्लेस कर देंगे 15 सेंटीमीटर से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, और फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड में रेडियस में कितना चेंज आ रहा है आपका, 1/π सेंटीमीटर का चेंजेस आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अ balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the radius is 10 सेंटीमीटर। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो जो वेरिएबल हमें कंसीडर करना है हम उसे मान लेंगे। तो v मैंने यहाँ पे माना है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, और r मैंने माना है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, तो dv by dr इक्वल्स टू व्हाट, व्हेन r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इन दोनों रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे और इसमें आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बिठा देंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है आपका, v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। तो डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि r यहाँ पे आपको बोला हुआ था। तो dv by dr इक्वल्स टू 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, r का क्यू को डिफरेंशिएट करने के लिए r के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे चेन रूल आपका नहीं चलेगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो 4/3 पाई पावर आगे आ जाएगा 3 और एक माइनस हो जाता है, पावर आकर आगे ला करके एक माइनस करना रहता है, तो कितना होगा 3r स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 आपका कैंसल आउट आपका हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। वेन अब r इक्वल्स टू क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पे बोला हुआ था 10 सेंटीमीटर में निकालना है। अब यहाँ पे r को रिप्लेस कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पे 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर का चेंज अगर आता है रेडियस में, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब का।